वसूली को लेकर चंदौली एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार हेरा फेरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक जिम्मेदार अधिकारी ने की है, जिसका नाम सामने आने के बाद पूरे खनन विभाग में हड़कंप मच गया। लालच में आकर खनन अधिकारी ने अपनी वो कसम तोड़ दी जो उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते समय खाई थी। संविधान और देश के प्रति पूरी निष्ठा से काम करने की जो कसम खाई थी, उसे तोड़ने के लिए 1 मिनट का वक्त नहीं लगा। भ्रष्टाचार में कई लोग शामिल। इस खेल में न सिर्फ जिला खनन अधिकारी बल्कि कई और लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि खनन अधिकारी की मिली भगत से 2 ट्रकों को छुड़ाने के लिए 2,70,000 रुपए की वसूली की गई। शिकायतकर्ता ने घूस मांगने का ऑडियो भी पुलिस को सौंपा था। वहीं जब मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया तो ये साहब छुट्टी लेकर अपने घर चले गए। गिट्टी लदे 4 ट्रकों को रोका था। वसूली की ये घटना 17 जून की बताई जा रही है। गाजीपुर के दाबोपुर सैदपुर निवासी ब्रजेश यादव की 4 ट्रकें गिट्टी लेकर चंदौली से गुजर रही। रास्ते में सकलडीहा चौराहे के पास धानापुर रोड पर कुछ लोगों ने इन ट्रकों को रुकवा लिया। शिकायतकर्ता ब्रजेश ने पुलिस को बताया कि 2 ट्रकों को छोड़ने के लिए उनसे 2 लाख रुपए वसूले गए, जबकि बाकी 2 ट्रकों को सीज करने की योजना थी। इसी बीच जिला खनन अधिकारी के कथित सहयोगी रमेश यादव के कहने पर ब्रजेश ने 70,000 रुपए और भिजवाए। इसके बाद बचे हुए 2 ट्रकों को भी छोड़ दिया गया। आज दिनांक 22 जून 2025 को आवेदक श्री ब्रजेश यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी दवोपुर थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर, जो जनपद सोनभद्र से उप खनिज गिट्टी और मोरंग का परिवहन करते हैं, इनका प्रार्थना पत्र थाना सकलडीहा पर प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जनपद चंदौली के खनन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जनपद चंदौली के खनन अधिकारी जो प्राइवेट वाहन से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ दिनांक 17 जून 2025 को सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर इनकी 4 गाड़ियां जिन पर गिट्टी लोड थी उसे रोका गया तथा ड्राइवर द्वारा वैध परमिट दिखाने के बावजूद भी उसके साथ खनन अधिकारी व उनके साथियों द्वारा मारपीट तथा 2 वाहनों का पैसा लेकर छोड़ने तथा 2 वाहनों का चालान करने का आरोप अंकित किया गया है। घूसखोरी का ऑडियो एडीजी को सौंपा। इसके बाद घूसखोरी की शिकार ब्रजेश ने एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया के पास शिकायत की। ब्रजेश ने घूस मांगने का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। इसे भी एडीजी को सौंपा गया। एडीजी के निर्देश के बाद सकलडीहा पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपी को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू की। खनन अधिकारी जो चंदौली के हैं उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत। साथ ही साथ 5 और लोग शामिल हैं, जिसमें खनन अधिकारी के ड्राइवर और खनन अधिकारी के प्राइवेट गुर्गे जो वसूली करते थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई। अभी हम खनन विभाग के ऑफिस में, आप देख सकते हैं कुर्सी खाली है। यहाँ पे कुर्सी जो है खाली है। खनन अधिकारी बताया जा रहा है कि जब से ये बात सामने आई 17 तारीख को शिकायत हुई, उसके बाद से ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर आगरा चले गए हैं। ये गुलशन कुमार खनन अधिकारी हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो मॉनिटरिंग के लिए ये बड़ी सी टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए टीवी स्क्रीन लगाई गई है। जो उत्तर प्रदेश में बालू की गाड़ियां आती हैं, इंटर स्टेट ट्रांजिट पास बनवा के, जिसे आईएसटीपी कहते हैं, उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए कैमरा लगाया गया है। और मैं आपको बताऊं यहाँ की एलईडी से मॉनिटरिंग होती थी, लेकिन इसमें भी बड़ा खेल है। सूत्रों की माने तो प्राइवेट लोग रखे गए थे जो बिना आईएसटीपी के गाड़ियां पास करवाते थे और प्रति गाड़ी 3,000 से 3,500 रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार को चूना लगाया जा रहा था रेवेन्यू में। इसमें कई सारे लोकल स्थानीय लोग शामिल थे। कई गाड़ियां सेटिंग से छूटती थी और बताया जाता था जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो रूल होता है कि उसका जीएसटी और उसका सेल टैक्स, जीएसटी और साथ ही साथ जो गाड़ी का जो है उसके साथ साथ एआरटीओ का भी चालान होता है। लेकिन ऐसे में बाहर गाड़ियां छोड़ दी जाती थी
मिनिमम जुर्माना वसूला जाता था और बाकी ऊपर का कट दलालों के माध्यम से सेट होता था, जो खनन अधिकारी के पॉकेट से जाता था। और इसमें सबसे बड़ा जो सूत्र है वो खनन अधिकारी का ड्राइवर तेजस नारायण यादव है, जिसके थ्रू वसूली की जाती थी। तो सबसे बड़ी चीज चंदौली में एक बड़ा भ्रष्टाचार आरएस यादव ARTO के बाद चंदौली में गुलशन कुमार ने किया है, जिसके लिए अभी कल ADG पीयूष मोडिया के निर्देश पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर FIR दर्ज कर दी गई। योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही, कार्रवाई भी हो रही है। कल FIR भी लॉन्च हुई। अब देखना होगा कि खनन अधिकारी के खिलाफ क्या ही कुछ बड़ी कार्रवाई होती है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। अवैध वसूली में ARTO जा चुके हैं जेल। गौरतलब है कि चंदौली अवैध खनन से जुड़े ज्यादातर मामले पहाड़ी इलाकों से आते हैं। प्रशासनिक अमला समय समय पर कार्रवाई भी करता है, लेकिन जिला अवैध खनन से ज्यादा खनिज पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चर्चा में रहता है। वाराणसी की भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रतिबंध के चलते चंदौली से गाड़ियों का परिवहन ज्यादा होता है। मिर्जापुर, सोनभद्र और बालू गिट्टी के अलावा बिहार से भी गाड़ियों की पूर्वांचल में चंदौली के रास्ते ही आवाजाही होती रहती है। ऐसे में खनिज से जुड़े वाहनों से जमकर वसूली की जाती है। इससे पहले भी ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली के मामले में ARTO RS यादव जेल जा चुके हैं। निलंबन भी हुआ और जमानत पर रिहा होने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।